हम सभी को अपनी लाइफ में डिसीजन लेने जरूर आने चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी में हमें लाखों डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना, किसे चूज करना है, किसे छोड़ना है, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है हमारे लिए। ये बहुत सारी चॉइसेस पूरी जिंदगी हमें मिलेंगी और हमारी चॉइस, हमारा डिसीजन ही डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी, वो अच्छी होगी या बुरी होगी। इसी वजह से हम लोगों में डिसीजन मेकिंग होनी ही होनी चाहिए। और ये डिसीजन मेकिंग कब आती है? ये आती है बचपन से, ये सिखाई जाती है बचपन में। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते, जो महा कंफ्यूज्ड हैं। ये क्यों है? शायद हमें वो डिसीजन मेकिंग बचपन में नहीं सिखाया गया। बट ये चीज हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में ज्यादातर सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि आप ताउम्र उनके साथ में नहीं रहेंगे ना। उनको सही गलत बताने के लिए, उनके लिए डिसीजन लेने के लिए एक टाइम वो होगा जब उनको जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, खुद डिसीजन लेने हैं। अगर वो कैपेबल नहीं है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो गलत डिसीजन लेंगे, और एक गलत डिसीजन किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ऑल इन ऑल हमें ये चाहिए कि डिसीजन मेकिंग अपने बच्चों में डेवलप करें, ताकि बड़े होने के बाद वो बड़े बड़े डिसीजन अपनी जिंदगी के खुद ले पाए, अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। अब बात आती है कि ये कैसे डेवलप किया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे बच्चों को सिखाई जाती है, कैसे उनको इतना काबिल बनाया जाता है। ये काबिल हमें बनाना है। आप जानकर हैरान होंगे कि उनकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको हम किल करते हैं, हम खत्म करते हैं अपने अनजाने में किए हुए एक घटिया से बिहेवियर की वजह से। पता है हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ? हम उनके बिहाफ पर उनके लिए डिसीजन बचपन से ही लेने शुरू कर देते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, हम ही ये डिसाइड करते हैं कि वो पार्टी में कौन से कपड़े पहन के जाएगा, हम डिसाइड करते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठ के उसको क्या ऑर्डर करना है। हमें ही सब कुछ डिसीजन लेना होता है उसके बिहाफ पर, उसके लिए। यहां तक कि जब हमारे घर में आकर हमारे बच्चों से कोई बड़ा इंसान बात करता है ना, तो हम अपने बच्चों के बिहाफ पर आंसर्स देते हैं, उसको बोलने भी नहीं देते। हम इतने ज्यादा हावी होते हैं अपने बच्चों पर। तो हमारे वजह से ही, क्योंकि हमने उसके बिहाफ पर डिसीजन लिए हैं, वो अपना दिमाग नहीं दौड़ाता, वो अपना दिमाग नहीं चला पाता, और वैसे ही उसका दिमाग डल हो जाता है, वो एक्टिव नहीं होता, वो फिर सोचने की शक्ति खत्म करता जाता है। ये हमारे वजह से हो रहा है। समवेयर एफर्ट्स हमें लगाने हैं कि उनका दिमाग चले, वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। अगर अभी हमने ये काम कर दिया ना, तो हमारा बच्चा हमेशा एक सही डिसीजन ही लेगा, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सोचने की शक्ति रखता है। अब बात आती है कि वो सोचने की शक्ति बढ़ाए कैसे, कैसे उसको सिखाएं कि उसको समझना है। जैसे कि मैंने कहा, हमें अपना बिहेवियर इंप्रूव करना है। शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए आपके घर पे कोई फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, मैनी टाइम आपका बच्चा चूज करता है, उसको चूज करने दीजिए। आप बहुत सारी चॉइसेस मत रखिए, लेकिन उसके आगे हमेशा 2 चॉइसेस रखिए कि उसको क्या करना है। आप फाइनलाइज कीजिए 2 ड्रेसेस, 1 नहीं 2। उन दोनों में से उसे क्या पहनना है, उसे क्या पसंद है, ये उसको डिसाइड करने दीजिए, आप मत कीजिए। उसको समझने दीजिए कि उसको क्या पहनना है, और आपका काम बस समझाना है कि ये ऐसी है, वो ऐसी है। डिसीजन उसका ही चलेगा, और वो अगर गलत डिसीजन ले भी रहा है, वो ऐसे कपड़े चूज कर रहा है जिसमें वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, या वो ज्यादा लंबे चलेंगे नहीं, या उसमें गर्मी भी लगेगी, तो भी आप उसको समझा दीजिए, लेकिन रोकिए मत, उसको फोर्स मत कीजिए अपना डिसीजन बदलने के लिए। क्योंकि अपने डिसीजन के साइड इफेक्ट या बेनिफिट जो भी होगा उसको भुगतने दीजिए ना, तभी तो वो नेक्स्ट टाइम सोच समझकर कुछ करेगा। जो भी हो रहा है होने दीजिए उसके साथ में। बच्चा है, इतनी परेशानी वो झेल सकता है।
जब वो अपने फ्रेंड के घर पे जाता है ना, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में या शादी में जाता है, तो भी आपको चॉइसेस देनी है कि क्या पहनना है, इन दोनों में से देख लो, और जो उसको पहनना है पहनने दो, फोर्स मत करो। वो जैसा भी है, वो कैसे तैयार होता है उसको होने दो, चॉइसेस दो उसको। नेक्स्ट चीज आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको हॉलीडेज है, अब बच्चा एक गिफ्ट मांग रहा है कि भाई मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी चीज की जिद लेकर बैठा हुआ है। आपका प्लान कुछ और है, कहीं घूमने का है, तो आप चॉइस दो कि देखो सब कुछ नहीं मिलेगा, या तो आप ये वाला गिफ्ट ले लो, या तो हम घूमने जा सकते हैं, तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पे घुमा सकते हैं। तुम्हें दोनों ही काम करने हैं, दोनों नहीं हो पाएंगे। यू डिसाइड कि तुम्हें गिफ्ट चाहिए या तुम्हारी फेवरेट जगह पर घूमना है। अब उसको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये उसको डिसाइड करने दीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए, और जो भी वो चाहे उसको दे दीजिए। बाद में अगर उसको रिग्रेट होता भी है तो होने दीजिए। साथ में कितनी बार पेरेंट्स क्या करते हैं, चॉइस तो देते हैं, भाई गिफ्ट ले लो या घूमने चले जाओ। अब बच्चे ने चूज कर लिया गिफ्ट, क्योंकि उसको पता होता है कि पेरेंट्स घुमाने तो ले ही जाएंगे, इसलिए वो दोनों जगह फायदे में होता है। आप ये काम ना करें, बच्चों को इस चीज का एहसास ना होने दें कि मैं एक चीज चूज करूंगा, दूसरे तो पेरेंट्स कर ही देंगे मेरे लिए। अगर ऐसा होगा तो वो नहीं दिमाग दौड़ा रहा है ना, वो एक चीज छोड़ने के लिए राजी नहीं है, एक चीज लेकर दूसरी जगह पर जो लॉस होगा उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। लॉस झेलने की हिम्मत भी तो आपको देनी है। वो देने के लिए जरूरी है कि आप उसकी सेकंड चीज जो उसने छोड़ दी है वो उस टाइम पर तो पूरा ना करें। चाहे नेक्स्ट ईयर घूमने का प्लान बना ले, 2-3 महीने बाद घूमने का प्लान बना ले, बट जिस टाइम आपके बच्चे ने गिफ्ट चूज कर लिया है उस टाइम घूमने का अपना प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दे। या अगर बच्चा घूमने के लिए कहता है तो उसको वो गिफ्ट लाकर ना दे जो वो चाह रहा था, उसको पेंडिंग छोड़ दे, मना कर दे कि तुमने भी घूमने के लिए कहा था, दोनों विशेष पूरी ना करें। इस तरह की हजारों चीजें होती हैं डे बाय डे हम लोगों की लाइफ में, हर दिन, जब हम अपने बच्चे को चॉइसेस दे सकते हैं बट हम नहीं देते। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हमें सिखाना होता है, जहां पर हम सिखा सकते हैं डिसीजन मेकिंग। अब मान लीजिए स्कूल की तरफ से आपका बच्चा पिकनिक पे जा रहा है और वो पहले भी जा चुका है, इसलिए उस रीजन की वजह से आप नहीं चाहते कि दोबारा सेम जगह पर घूमने जाए, आपको नहीं लग रहा कि बेनिफिशियल है। एनी हाउ आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, बट बच्चा जिद कर रहा है। ऐसे में आप उसको चॉइस दे दीजिए कि या तो वहां पर जाओगे या तो हम ये वाला काम कर देंगे, हम घूमने चलेंगे, तुम्हें किसके साथ में जाना है, या तो हम लोगों के साथ में चलो या फिर पिकनिक अपने स्कूल वालों की तरफ से चले जाओ। बट तुम स्कूल की तरफ से जाओगे तो हम भी अकेले भी जाएंगे घूमने के लिए, हम घूमना नहीं छोड़ेंगे, हम भी जाएंगे। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें किसके साथ जाना है, हमारे साथ या स्कूल वालों के साथ। अब बच्चे को चूज करने दीजिए, उसको एहसास होने दीजिए कि उसको सब कुछ नहीं मिल सकता, कहीं पर एक लॉस तो उसको झेलना पड़ेगा, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें फ्यूचर में होने वाली है। जब हमारे पास 2 चॉइसेस होती है ना, तो हमें एक को चुनना होता है, दूसरे को छोड़ना होता है। और जब हम एक को छोड़ते हैं तो हमें थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है ना, हम हमेशा फायदे में नहीं होते, थोड़ा बहुत घाटा होता है। उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि ये लॉस हो रहा है, ये लॉस मैं झेल सकता हूँ, ये वाला नहीं झेल सकता, इसलिए मैं इसको चुनूंगा। ऐसे होता है डिसीजन। तो उसको भी वो लॉस का एहसास होने दीजिए। एक खुशी पाने के लिए दूसरी छिन रही है तो छिनने दीजिए, उसको चूज करने दीजिए कि उसके लिए कौन सी खुशी ज्यादा वैल्यू करती है, स्कूल के साथ वाली या फैमिली के साथ वाली। वो स्कूल के लिए चुनता है, चुनने दीजिए, नो इश्यूज। तो ये चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बच्चों के बिहाफ पर डिसीजन लेते रहेंगे उनके लिए, जब तक आप उनको बताएंगे कि उनको क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है, तब तक आप उनमें डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट
जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए ना और कुछ करना चाहे अपनी मर्जी से, तब भी आपको उनको रोकना नहीं है फोर्सफुली। मैनी टाइम बच्चों को रोका जाता है, ये मत करो, क्यों जाओगे। मान लीजिए बच्चे को डांस सीखना है, आपका क्या करोगे, टाइम बर्बाद होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, आप चीखना शुरू कर देते हो। डोंट डू दिस। चीखने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को प्यार से समझाएं कि अगर ये काम करोगे तो इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है। आपका काम सिर्फ उसको समझाना है एक बार, और उसको डिसीजन लेने दीजिए कि वो क्या चाहता है। अगर उसके एग्जाम पास में है, मान लीजिए कि 12th में बच्चा है आपका, उसका मन है डांस क्लासेस ज्वाइन करने का। अब आपको ऐसा लगता है कि 2-3 महीने बाद एग्जाम इसके है ही, डांस क्लासेस ज्वाइन करेगा तो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएगा। डांस क्लासेस में जाके एडवांस में फीस दे देगा साल भर की, 2 महीने जाएगा क्योंकि एग्जाम के लिए उसको डांस क्लासेस छोड़नी पड़ेंगी, तो पैसा ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, इसलिए उसको फोर्स मत करो। जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में है वो समझा दो कि भाई अभी तुम टेंशन में हो, एग्जाम की टेंशन हो जाएगी 1 महीने बाद, तो अभी मत जाओ, एग्जाम के बाद तुम फ्री हो, तुम ज्वाइन कर लेना। अभी ज्वाइन करोगे तो ये घाटा हो जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, पैसा रिफंड भी नहीं होगा, फिर तुम क्लासेस भी सिर्फ 15 दिन ले पाओगे, उसके बाद एग्जाम का प्रेशर हो जाएगा। जो भी आपको प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं आप बता दीजिए, उसके बाद बोलिए कि बाकी तुम्हें जो करना है वो करो। जब आप डिसीजन अपने बच्चों पे छोड़ते हैं ना, तो बच्चे 2 बार सोचते हैं उसके बारे में कि उनको करना है या नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। वो फेल होंगे तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है, पास होंगे तो उनके ऊपर है, अच्छा होगा तो उनके ऊपर, बुरा होगा तो उनके ऊपर। इसलिए वो ज्यादा वाइजली डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हो कुछ करने के लिए, तो बच्चे ज्यादा रिबेलियन हो जाते हैं, वो ज्यादा झगड़ा करते हैं। जितना ज्यादा आप उनको रोकोगे कुछ करने के लिए, उतना ज्यादा वो आपसे बहस करेंगे वही काम करने के लिए। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके बच्चे में डिसीजन मेकिंग डेवलप करने में। बस इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी, बट इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और इस तरह की यूजफुल वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। ना मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।